students of 8th class, today we will do the exercise of page number 32. This is the exercise of solitary reaper. As we have already done the chapter explanation also, and now we will do the question answer. You have written in the comment box that you need the answers of the questions. So answer the following questions. By the use of the certain words in the first verse, the poet conveys a sense of solitude. Which are these words? So in the first जो verse है उसमें उसने solitary के बारे में बताया. She was alone and singing in the field. The poet expresses the solitary in the first verse as written. Behold her single in the field, you solitary highlight less. तो ये जो फर्स्ट वर्स है उसमें उसने उसकी जो है वो सॉलिट्यूड को एक्सप्लेन किया है. Who is the poet addressing when he says stop here or gently pass? तो पोएट जो है वो किसको कहता है कि जब मैं उसका गाना सुनता हूँ तो समटाइम्स आई स्टॉप हियर और समटाइम्स आई जेंटली पास बाय. द विलियम वर्ड्सवर्थ टॉक टू himself whether we stop here or watch her or pass by her, and she looks busy in her work and singing also. And the next question is, what does the poet imagine the reaper song is about? तो अब वो क्या उसकी इमेजिनेशन है कि रीपर या जो फसल काटने वाली है वो क्या गा रही है, या उसके सॉन्ग की क्या वो टाइप क्या है, आया वो किस टाइप के सॉन्ग गाती है. द पोएट सेज दैट रीपर सॉन्ग इज लाइक द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल एंड द कुकूज बर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी. Why do you think the nightingale song is described as welcome and the cuckoo song as thrilling? The voice of nightingale is so sweet and soft as it welcomes the travelers, and the bird cuckoo lives in far off areas and its sound is thrilling and that break the silence of the place. Next is, how do we know the reaper song is not a joyous one? Which words in the poem tell us this? तो किस तरह से पता चलता है कि वो जो सॉन्ग गाती है वो इतना ज़्यादा जॉयफुल नहीं है, इतना ज़्यादा वो खुशी से वो नहीं गाती, या फिर एक खुशी का सॉन्ग नहीं है बल्कि थोड़ा सैड सॉन्ग है. द राइटर थिंक्स दैट नो वन जज व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो, मे बी द ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बेटर तो लॉन्ग अगो. तो इसमें भी वो बताती है कि हो सकता है जब वो गाना गाती है तो उसकी कोई पास्ट की मेमोरीज हो, उनसे रिलेटेड गाना हो, या उसके कोई पेनफुल मोमेंट्स हो जिनको वो मेमोराइज करती है, या फिर उसके कोई ऐसी बैटल हो जिसको वो दूसरों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, तो वो इस तरह से सेल्फ जो है वो एक्सप्रेशन है या सिंगिंग करती है, तो वो अपना एक कैथारसिस करती है और वो चीज़ों को रिकॉल करती है. How do we know that Reaper's song had a lasting effect on the poet? The writer is so much impressed by the song. तो lasting effect किस तरह से उसके माइंड में आया है. And she sang at her work and he says, whenever I listen, I bend and I give a motionless and still expression. तो जब आप बहुत ज़्यादा हैरत ज़्यादा होते हैं या आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको वो अपील करती है तो यू बिकम मोशनलेस. तो वो कहते हैं कि इसी तरह से मेरी भी कंडीशन होती है जब मैं उसका गाना सुनता हूँ. व्हेन ही माउंट अप द हिल, तो जब मैं हिल पे चढ़ता हूँ, द म्यूज़िक इज़ द हार्ट एंड सोल फॉर हिम फिल्म. तो इस तरह से जब वो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो साथ साथ उसको वो सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ करता है और उसको एक्साइटेड करता है. सो दीज आर द आंसर क्वेश्चंस ऑफ page number 32 as you have requested about the answer questions of solitary reaper. So I have done for you. So stay blessed. Okay, take care.